नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। शीश महल पर बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा, बंगले के रेनोवेशन में लगाए हेरफेर के आरोप, कहा टीवी खरीदने पर खाया लाखों का कमीशन। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, ईडी केस में भी आप नेता को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 2 दिन पहले टाला था फैसला। शिवसेना की संपत्ति के मामले में उद्धव ठाकरे गुट को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाली याचिका, याचिकाकर्ता ने वोटर होने के नाते डाली थी अर्जी। समलैंगिक कानून को लेकर जोधपुर में शुरू हुआ विरोध, ब्राह्मण महासभा ने राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन, कहा यह संस्कृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश। जिया खान केस में 10 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, सूरज पंचोली को किया बाइज्जत बरी, एक्टर बोले सच्चाई की हमेशा होती है जीत। आज की पहली खबर में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर मचे बवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर बीजेपी हर रोज नए खुलासे कर रही है। भाजपा की ओर से दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब भाजपा नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए उन पर 60 लाख रुपए की हेरफेर का आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 10 टीवी को 10 लाख से ज्यादा की कीमत पर खरीदा है, जबकि बाजार में इसी एक टीवी की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। यानी लगभग हर टीवी पर 6 लाख कमीशन और 10 टीवी पर 60 लाख की हेराफेरी केजरीवाल ने की है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल पर अब टीवी को लेकर नया आरोप लगाया है। हर जगह आरोप लग रहे हैं। समस्या ये है कि केजरीवाल की तरफ से कोई ये नहीं कह रहा कि ये दावे गलत हैं। 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपने शीश महल को बनाने में। तमाम दस्तावेज जो आए हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि दस्तावेज गलत है। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इतना खर्चा हुआ है, और उसी खर्च में एक जो साफ साफ नजर आ रहा है, सिर्फ टीवी ही क्यों, हर चीज में घपलेबाजी होती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कागज अब बाहर आया है, उस कागज से तो यही लग रहा है कि जिस 85-86 इंच की टेलीविजन को खरीदा गया, वो जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है, उस तरह की टेलीविजन बाकायदा बाजार में 3.5 से 4 लाख रुपए के बीच में मिल जाते हैं। अब आप 10-10 एक साथ ले रहे हो तो कीमत और भी कम होनी चाहिए। किसी के पास आप जाएंगे 10 खरीदेंगे तो आप बार्गेन कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 25 लाख रुपए में आपको 10 टीवी मिल जाएगा, 30 लाख रुपए में मिल जाएगा। लेकिन यहां कितने खर्च हो रहे हैं? 1 करोड़ रुपए। 10 टेलीविजन सेलेक्ट करने वाला शख्स केजरीवाल, ये तो खुद को पढ़ा लिखा कहता है। ये तो कहता है कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं कौन कहां कैसे साइन करवा लेगा। तुमसे किसने साइन करवा लिया इस पे? 3-4 लाख के टेलीविजन को 10 लाख रुपए में किसने तुमसे साइन करवाया? कहां से तुमने खरीदा? और अगर तुम पढ़े लिखे होने का दावा करते हो और उसके बाद भी तुम्हें कोई इस तरह से बेवकूफ़ बना जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो आरोप लग रहे हैं कि 6 लाख रुपए हर टेलीविजन के ऊपर हेराफेरी हुई है, 10 इस तरह के टेलीविजन तुमने लिए, 60 लाख रुपए कहां गायब हो गए, ये केजरीवाल को बताना पड़ेगा। चिकनी चुपड़ी बातों करने से मामला ये खत्म नहीं होने वाला है। केजरीवाल, उसकी बेईमानी और उसका लोभ और उसके अंदर जो एक अय्यास छिपा हुआ था, अब ये पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो चुका है। जी बिल्कुल। बंगला घोटाला मामले में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं।
वहीं शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को फिर झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। वहीं सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेश को 6 मई तक के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। डॉक्टर साहब, लगातार जमानत खारिज हो रही है, क्या सिसोदिया जेल से बाहर आ भी पाएंगे? देखिए, लगातार अगर कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि कोर्ट को यह लग रहा है कि यह घोटाला हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, मनीष सिसोदिया इसके किंगपिन है, और नंबर 3 कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक इस तरह के आरोपी को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, जो बाहर जाते ही अपने रसूख, अपने दम खम से सबूतों के साथ छेड़खानी करे। तो इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल जो कह रहे थे कि बड़ा इनोसेंट है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, एक कट्टर ईमानदार जिसको भारत रत्न दिलवाना चाह रहा था केजरीवाल, जिसके साइन से यह शीश महल बना है। सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, उसके साथ मिलकर जो 46 करोड़ रुपए की बंदर बांट इन लोगों ने की है, तो वो तो जेल के अंदर सड़ ही रहा है। सिसोदिया भी शराब घोटाले में पूरी तरीके से फंसा हुआ है, कहीं से कोई रिलीफ मिल ही नहीं रही, चाहे केस सीबीआई का हो या फिर एक केस ईडी का हो। आज जो फैसला आया है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ईडी के केस में आज ये फैसला आया। जी बिल्कुल, सीबीआई के बाद अब ईडी केस में भी सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जिसके बाद उन्हें अब भी जेल में ही रहना पड़ेगा। अगली खबर में बात करेंगे उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना पार्टी की चल या अचल संपत्तियों को अलग करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा, आप इस मामले में जनहित याचिका दाखिल कैसे कर सकते हैं और आप कौन हैं? आपको बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र के एक वकील आशीष गिरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि एकनाथ शिंदे को चल या अचल संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाए। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र का वोटर होने के नाते इस अर्जी को दाखिल किया था। डॉक्टर साहब, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की? बिल्कुल सही फैसला किया। जब एकनाथ शिंदे ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम पार्टी सिंबल, नाम सब कुछ लेंगे, संपत्ति पे हमारा कोई अधिपत्य नहीं होगा, हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। ये याचिका शरारत भरा याचिका इसलिए क्योंकि जो मातोश्री है जिसमें उद्धव ठाकरे रहते हैं, ऊपर परिवार के लिए है और ग्राउंड फ्लोर जो है वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के नाम किया था। मतलब जिसके पास ये पार्टी होगी शिवसेना, वो उस प्रॉपर्टी का हकदार हो जाएगा। लेकिन ये विवाद जब शुरू हुआ और जब ये बातें जब आने सामने शुरू हुई तो एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया था कि हमें सिर्फ नाम और पार्टी से मतलब है, जो संपत्ति है वो उद्धव ठाकरे अपने पास रख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये भाई साहब मैं कौन, तो खामखा ये चले गए वहाँ। इसलिए जज साहब ने सही पूछा कि भाई आप कौन हो, क्यों आए हो? लेकिन मीडिया इसे बता रही है कि कोई बहुत बड़ी जीत उद्धव ठाकरे की हुई है। ये कोई मसला ही नहीं था और सुप्रीम कोर्ट चूंकि ये मसला पहुंचा इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। जी बिल्कुल, कोर्ट ने भले ही उद्धव ठाकरे को इस मामले में राहत दे दी है, लेकिन महाराष्ट्र में आया सियासी बवाल अब भी बरकरार है। आगे बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिलने की मांग पर मचे बवाल की। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है। इसी बीच अब जोधपुर में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर सामाजिक और धार्मिक संगठन भी विरोध में नजर आने लगे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और विरोध जताते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष नथमल पालीवाल का कहना है कि समलैंगिक कानून भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर हमला है। डॉक्टर साहब, अब इस मामले में विरोध भी लोगों का बढ़ता जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये काम संसद का है। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करने का अधिकार नहीं कि कौन किससे शादी करेगा, कौन क्या करेगा। हाँ, कोई डिस्प्यूट हो, कोई एग्जिस्टिंग कानून हो, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको लेकर के आप ये सारी चीजें कर सकते हो, वो बात सही है।
जब सरकार ये कह रही है कि आप लोगों के ऊपर छोड़ दें, संसद के ऊपर छोड़ दें, वो कानून वहां पे पास हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये जो इतनी व्याकुलता कोर्ट की तरफ से दिखाई जा रही है, ये कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे तो आप हर चीज के अंदर, मैं दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है ये तलाक को लेकर के, मुस्लिम समाज में बहुत सारा इस तरह का हलाला और पता नहीं कि क्या क्या केसेस जो है, जिससे लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी अधर में लटकी हुई होती है। भाई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, बाकी 5 तरह के जो तलाक हैं वो अभी भी तो हैं, जिससे मुस्लिम महिलाओं को के भाई पॉलीगेमी है कि एक मुस्लिम मर्द जो है वो 4-4 शादियां कर सकता है। ये महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है या नहीं है? इस तरह के केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके लिए वक्त नहीं मिलता। लेकिन एक ऐसा काम जो समाज की दृष्टि से, हिंदुस्तान कोई यूरोप नहीं है, अमेरिका नहीं है, हर समाज का अपना एक एथिक्स, अपना एक वैल्यू होता है। और क्यों नहीं भी पूछ रहे हो भाई मौलानाओं से, अभी क्यों नहीं पूछ रहे फादर्स से? भाई जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी क्या राय है? आपने चॉइस दिया कि भाई ठीक है, किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये हो सकता है, ये उसकी आजादी है, उसको कुचला नहीं जा सकता, वैलिड पॉइंट। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आपने एक बार होमोसेक्सुअलिटी को आपने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, तो ये 2 पर्सन के बेडरूम का बात है कि उसको क्या चॉइस है, क्या उसको पसंद है, क्या पसंद नहीं है। आप इसे लीगल जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हो। ये मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं को लांघ कर इस तरह के केसेस में कार्रवाई कर रहा है। जी बिल्कुल, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में विरोध लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे जिया खान सुसाइड केस में आए कोर्ट के फैसले की। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने करीब 10 साल बाद फैसला सुनाया है। इस मामले में अभिनेता सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सूरज को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सूरज को बरी किया और फैसला आने के बाद एक्टर ने भी अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सच हमेशा जीतता है। डॉक्टर साहब, 1 दशक के बाद अब इस मामले में फैसला आया और सूरज पंचोली को बरी कर दिया। ये जज साहब को ही बताना चाहिए ना। एक न्यायिक व्यवस्था में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ये जस्टिस डिलेड भी है और इसलिए डिनाइड भी है। जिया खान की मां के ऊपर क्या बीत रही होगी ये तो वही जान रही होगी। बॉलीवुड का मसला है, इसलिए ये कहना पड़ेगा। जब इस तरह के फैसले कोर्ट से होते हैं, लोगों का विश्वास उठता है। वो इसलिए उठता है, लोगों को लगता है कि जो रसूख वाले हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पहुंच है, वो हिंदुस्तान में उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं होता। खैर, कोर्ट का फैसला है, इसके ऊपर ज़्यादा बोला नहीं जा सकता, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अभी तो लोअर कोर्ट ने काम किया है, क्या एजेंसी इस केस को हाई कोर्ट में अपील करेगी? अगर सबूतों का अभाव है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई आकर के देश को बताएगा कि कितनी हमने तत्परता से सबूतों को ढूंढने की कोशिश की? भाई सुशांत सिंह का केस तो आंख के सामने है। पूरी दुनिया, पूरा देश, सब लोग इस केस में सच्चाई जानना चाहते हैं। कोई ये कहे कि उसने आत्महत्या कर ली, नॉट पॉसिबल। लेकिन ये सारे सवाल हैं। हमारा सिस्टम है, हमारे कोर्ट्स हैं, उसके ऊपर क्या कहा जाए? जनता का विश्वास इस तरह के फैसले से हिलता है।
जी बिल्कुल, कोर्ट ने 10 साल बाद जिया खान सुसाइड मामले में फैसला सुनाया और सूरज पंचोली को बरी कर दिया। लेकिन सवाल अब कोर्ट के फैसले के बाद ये है कि क्या इस फैसले को उससे जिया को इंसाफ मिला? देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।